हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा आप सब लोग स्वस्थ हैं, कुशल मंगल हैं और भगवान के द्वारा बनाई गई शानदार एक्साइटिंग लाइफ के क्या करें, ज़िंदगी में फुली इंजॉय करें। दोस्तों, दिस इज़ योर फ्रेंड वॉरियर बीस्ट, हेल्थ जर्नलिस्ट। आज कहाँ से आपसे बात कर रहा है? मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड के कुमाऊँ के लॉन्च पैड हल्द्वानी के जमरानी में। और जमरानी में जो सिंचाई विभाग का जो पूरा डिपार्टमेंट है, अपने बच्चों से लेकर के ऑफिस से लेकर के आप पूरा जो एरिया देख रहे हैं, ये सिंचाई विभाग का एरिया है। और यहाँ पे बाहर से आने वाले लोगों के लिए तो परमिटेड नहीं है। शाम को 5 बजे के बाद 1 आध घंटे के लिए बाहर से आने वाले जो हल्द्वानी के गुड मॉर्निंग वॉकर ग्रुप वाले होते हैं, वो लोग आते हैं। क्योंकि हल्द्वानी में नीचे वॉक करना तो बड़ा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि मेन जैसे दिल्ली में पॉल्यूशन का लेवल है और वैसा ही अगर बात करें तो हल्द्वानी में भी है। इसकी कोई अभी इंक्वायरी करने वाला नहीं है, क्योंकि लोगों को भी पता ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि हरियाली देख रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में तो क्या होता है, वो धुंध दिखाई देती है। यहाँ पे वो धुंध दिखाई नहीं देती है, पेड़ों के बीच में क्या हो जाती है, गुम सी हो जाती है। बट सांस लेने में यदि आपको मुक्तेश्वर में गुड मॉर्निंग वॉक करना है और हल्द्वानी में गुड मॉर्निंग वॉक करना है, तो जो परमानेंट हमारे जैसे पिछले 46 साल की उम्र हो गई है, तो लगभग 34-35 साल से गुड मॉर्निंग वॉक कर रहा हूँ, तो सांस लेने से ही पता चल जाता है कि यार यहाँ का पॉल्यूशन का लेवल क्या है करके। तो वो गुड मॉर्निंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग में जब हम जाते हैं तो सबसे पहले तो, क्योंकि मॉर्निंग तो मैं कवर कर लेता हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग 3:30-4 बजे अपने मॉर्निंग वॉक पे निकल लेता हूँ। तो गुड मॉर्निंग में तो कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि कोई ट्रैफिक नहीं है, कुछ नहीं है। बट इवनिंग में पूरा बिल्कुल कुमाऊँ का जब लॉन्च पैड है, तो कुमाऊँ के 6 डिस्ट्रिक्ट से गाड़ियाँ भाग रही होती हैं। तमाम लोग पहाड़ को जा रहे होते हैं और तमाम लोग नीचे मैदान की तरफ को आ रहे होते हैं। तो वहाँ गुड इवनिंग वॉक करने में थोड़ा दिक्कत होती है। तो गुड इवनिंग वॉक के लिए मैं हालांकि थोड़ा सा दूर आता हूँ और पहले स्कूटी से आता हूँ, और स्कूटी इस नीचे जो जमरानी का जो गेट है, वहाँ पे क्या करता हूँ, स्टैंड करता हूँ, और वहाँ से फिर इस प्रकृति की गोद में थोड़ा सा गुड इवनिंग करने का जो मज़ा है, वो कुछ थोड़ा सा आनंद आ जाता है। ऐसे इक्का दुक्का गाड़ियाँ निकलती हैं और अभी सिंचाई विभाग की नई बिल्डिंग्स वगैरह भी बन रही हैं। आप देख रहे हैं, ये आज का नहीं है, ये भी लगभग पूरे इस वाले क्षेत्र की यदि बात करें तो ये बहुत पहले, लगभग जब से हल्द्वानी का शुभारंभ हुआ है, क्योंकि जल के बिना जीवन नहीं है। तो ये जल भी उत्तराखंड का देवभूमि का जल संस्थान है। तो यहाँ के लोग पूरे हल्द्वानी को क्या करते हैं, जल देने का काम करते हैं। हल्द्वानी ही नहीं, पूरे कुमाऊँ के लिए पूरी जो प्लानिंग बनती है वो इसी कैंपस के अंदर बनती है। और इसके बाद जस्ट हम अगर जब आगे निकल जाते हैं तो एक जंगल ट्रैक है, और जंगल ट्रैक से होते हुए मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा फिर और अंदर जंगल की तरफ जाऊँगा। तो वीडियो जितना शूट नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि जंगल का एरिया है, तो जंगली जानवर भी रहते हैं अंदर, और तो इसलिए थोड़ा सा देखभाल करके, हालांकि कोई ऐसा नुकसान नहीं होता है। और फिर हम तो ऐसे हैं कि जहाँ नहीं जाना है लोग कहते हैं, तो हम वहाँ कुछ ज़्यादा ही जाते हैं। तो क्योंकि थोड़ा सा जंगल का एरिया था, तो लोग हालांकि जाते हैं। आप देखेंगे कि मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक में सुबह यहाँ के ऐसे फौजी लोग हैं जो सुबह के 3 बजे भी इस जंगल एरिया के अंदर क्या करते हैं, घुस जाते हैं। तो मुझे भी थोड़ा सा, मेरे थोड़ा मित्र रहते हैं यहाँ पे, एक चंदन कोरंगा जी रहते हैं। तो उनसे, क्योंकि उनका अपना खुद का बिज़नेस है, और तो उनसे मिलने के लिए भी आना हो जाता है। और आते आते एक चाय भी हो जाती है उनके यहाँ, और चाय के साथ साथ थोड़ा सा एनर्जी आ जाती है, चाय पानी पी लो, और उसके बाद थोड़ा सा जंगल ट्रैक कर लो। और जंगल ट्रैक कुछ ऐसा है, आप देख पाएंगे। अब मैं पूरे जंगल ट्रैक में हूँ, और यहाँ से पूरा एरिया ये कॉर्बेट से मिला हुआ है। जो एरिया है जिम कॉर्बेट से मिला हुआ है, और यहाँ से जंगल ट्रैक करते हुए हम लोग क्या करते जाते हैं। और नेचर के बीच में गुड इवनिंग या गुड मॉर्निंग वॉक करने का मज़ा है ना। अब जंगल में भाई जंगली जानवर तो मिलेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगे। तो आप देख पाएंगे कि मैं थोड़ा सा, जब तक वीडियो थोड़ा सा परमिटेड करती है, तो तब तक मैं कोशिश करता हूँ करने की। बहुत घना जंगल है एकदम, और कुछ भी क्या हो सकता है अचानक। अगर बाई चांस ऐसा तो कुछ नहीं है, खुदा न खास्ता होता है, तो हम क्या करेंगे, दौड़ लगा देंगे। और फिर भी कोशिश करते हैं, देखते हैं कि कहाँ तक अभी जा पाते हैं करके। थोड़ा जाते ऊपर एक्चुअली एक मंदिर है, तो लोग वहाँ तक जाते हैं, मंदिर के पास से जाते हैं। पर पूरा ट्रैक ऐसे ही है, जंगल के बीच के अंदर ही मंदिर है। तो
क्योंकि तब तक अगर बाई चांस शूट भी करे तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि उस समय अपना घूमने का, अपना गुनगुनाने का मज़ा नहीं आएगा। तो हम तो जब जंगल के अंदर जाते हैं, थोड़ा कुछ जब गाने वाने गुनगुनाएंगे तो थोड़ा सा आवाज़ वगैरह सुनाई देगी, तो ऐसे जंगली जानवर, पंछी वगैरह नज़दीक नहीं आएंगे, क्योंकि आपको आवाज़ सुनाई देगी। आप साइलेंस मोड में रहोगे तो हो सकता है कि कभी कभार क्या हो जाता है, अटैक भी हो जाता है। तो हालांकि ऐसा आज तक छोटा मोटे केसों को छोड़ करके बगैर ऐसा कुछ नहीं हुआ है यार, किसी आदमी की जान नहीं दे रही हो तो। बट हमें अगर पॉल्यूशन से बचना है तो थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं बस इतना ही शूट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको विश्वास हो जाए, मैं दिखा दूँ कि हाँ लोग भी यहाँ गुड इवनिंग वॉक करते हैं। और अभी तक तो मुझे कोई व्यक्ति मिला नहीं है। लगभग मैं जंगल के अंदर 200 से 250 मीटर में पेनेट कर चुका हूँ, और पूरा एरिया आप देख रहे हैं, पूरा जंगल का एरिया है। और उसमें से एक क्या बना हुआ है, ऐसा नेचर एडवेंचर ट्रैक बना हुआ है। हालांकि इसमें जब ये पीछे एक हल्का सा कहीं काम भी चल रहा है, तो अभी इस बार तो मैंने देखा नहीं। तो कहीं देखते हैं कि कुछ अगर लोग मिलते हैं तो जंगल को क्रॉस करने के बाद में, तो उसके बाद देखेंगे। और तो मतलब मैं कह रहा था ना, जो जंगल ट्रैक करने का, जो जंगल शूट करने का जो मज़ा है, वो अपने आप में बड़ा यूनिक है। हालांकि थोड़ा सा आपके जूते वगैरह क्या हो जाते हैं, इसमें से आपके एकदम ख़राब हो जाते हैं जूते ना। ये जंगल में धूल मिट्टी गर्दा है, तो रोज़ के रोज़ क्या करने पड़ते हैं, शूज़ को वॉश करना पड़ता है। तो शूज़ वॉश करने के लिए तो फिर थोड़ा सा क्या होता है, रोज़ रोज़ बच्चे बोलते हैं तो एकदम कहाँ जाते हो ऐसी जगहों में, हल्द्वानी में तो सब संगमरमरी है और तुम ये जंगल में कहाँ घूमते हो। तो हमें तो मज़ा आता है जंगलों में, थोड़ा सा जंगल ट्रैकर, थोड़ा सा ट्रैकिंग और एडवेंचर थोड़ा शौक़ है, तो हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा घूम लेते हैं इस प्रकार से। और अभी तक भी कोई भी व्यक्ति नहीं दिखाई दिया। मैं सोच रहा था अगर कोई व्यक्ति दिखाई दे तो एक शॉर्ट इंट्रो करें, शॉर्ट इंट्रोडक्शन पार्ट हो कि हाँ नहीं यार, आपको ये ना लगे कि वॉरियर ही यहाँ जाता है। नहीं, वॉरियर के अलावा यहाँ लगभग हर घर में वॉरियर हैं। वॉरियर मतलब उत्तराखंड में, एक्चुअली देवी में, उत्तराखंड में स्पेशली अगर कोई ऐसा, शायद ही कोई ऐसा घर ना हो जहाँ फौजी ना हो। और जहाँ फ़ौज होगी तो यार हम तो साला बॉर्डरों में पूरी रातें ऐसे काट के गए। ये तो हमारे लिए क्या है, बॉर्डर थोड़ा है, ये तो सब अपनी ज़मीन है। हाँ, यहाँ हमें एक आदमी मिल सकता है, कोई टाइगर अगर मिल जाएगा तो थोड़ा टकराएगा फिर उसके बाद, क्योंकि हम भी टाइगर के मूड में ही हैं। और आप देख सकते हैं टाइगर का जो कैप है, मैंने जो ये कैप पहना है, ये कुमाऊँ रेजिमेंट मेरी पलटन का है, भदूरिया पलटन का। और ये टैग लाइन आप देख सकते हैं, पराक्रमो विजय थे। और 31 कुमाऊँ पहले मेरी पलटन थी, और उसके बाद 31 कुमाऊँ से 17 कुमाऊँ में कन्वर्ट हुई, क्योंकि उस समय में जब 31 कुमाऊँ थे तो उसमें गोरखा भी थे और कुमाऊनी भी थे, राजस्थानी भी थे, हरियाणवी थे। फिर उसके बाद पलटन थोड़ा सा ऑर्गेनाइज हुई, कुमाऊँ रेजिमेंट में सारी पलटनों को क्या किया गया, सारे कास्ट को ग्रुप वाइज क्या किया गया, अलग अलग से सॉइल ऑफ सोल्जर बनाने के लिए उसको अलग अलग किया गया। तो इसलिए उसके बाद हमारी जो पलटन हुई 71 या 2 के आसपास में, मुझे एग्जैक्ट इतनी इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। हाँ, तो फिर कास्ट वाइज अलग हो गई थी। और 71 का भदूरिया जो वॉर है वो मेरी यूनिट ने लड़ चुका है, जहाँ पर जनरल मानिक शाह ने बताया था कि यार उस समय में जब मेरी पलटन में सारे लोग थे, गोरखे भी थे, कुमाऊनी भी थे, राजपूत भी थे, जाट भी थे। उस समय में जब बात हुई थी तो उस समय ही हुआ था कि यार तब बिना हथियार के सिर्फ .22 राइफ़ल यानी कि या 2 नाली बंदूक लेकर के जब भदूरिया पोस्ट पर इंडिया बांग्लादेश पर जब पोस्ट पर जब कैप्चर हुआ था, तो मेरी ही कंपनी, मैं जिस कंपनी में था, मेरी कंपनी मेरी पलटन में ब्रावो कंपनी के नाम से क्या थी, फेमस थी। और ब्रावो कंपनी में क्या हुआ कि लगभग
120 में से 110 जवान क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। तो मैं इस ऐसी टाइप की भदूरिया पलटन, प्रतिभावान मेरी 17 कुमाऊँ, भदूरिया पलटन की पागल टाइप की पलटन का आदमी हूँ। क्योंकि जहाँ पे 120 में से 110 बंदे शहीद हो गए और बाकी के 10 बंदे कैजुअल्टी हो गए, फिर भी हमने दूसरी बटालियन को पीछे से दूसरी कंपनी को आने नहीं दिया। हमने कहा जब तक हमारी कंपनी का टास्क कंप्लीट नहीं होगा, जब तक हमारा एक एक बंदा इसके अंदर भले ही शहीद हो जाए, सभी शहीद हो जाए, वो चलेगा, लेकिन हम दूसरे बंदे को टास्क नहीं ले देंगे। हम अपने टास्क को क्या करेंगे, खुद ही कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो यार। अब थोड़ा जोश भी आ रहा है, जोश के साथ साथ क्योंकि होश रखना भी ज़रूरी है। क्योंकि आप इस टाइप के एरिया में, यदि आप बिल्कुल आप शांत एरिया में अगर आप घूम रहे हैं, तो आपको कहीं पर भी या कुछ भी टकरा सकता है। और उसके लिए हालांकि मैं अपने पास में एक नाइफ़ रखता हूँ, और ताकि क्योंकि नाइफ़ से ऐसा है कि मैं छोटे मोटे चीज़ों को तो अपने आप क्या कर लूँगा, ट्रैक कर लूँगा, हैंडल कर लूँगा। और नाइफ़ रखने के साथ में अभी मैं लगभग आधे घंटे की यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन करूँगा अंदर की तरफ को। और आप शांत आवाज़ में यहाँ पर सुन सकते हैं चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़, या फिर जंगली जानवरों की आवाज़ को भी आप क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। यहाँ से बहुत घना जंगल है, तो सतर्क होते हुए आगे बढ़ूँगा। थैंक यू सो मच यार वॉचिंग दिस वीडियोज़। बाय बाय, टेक केयर। ज़िंदगी में स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और ज़िंदगी को यूँ क्या करो, एंजॉय करो। बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।